पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। कल वोट किसको देंगे आप? जो आवाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे इंशाल्लाह। जो काम कराएगा उसी को ही देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अपना जो वर्क किया है वो होम ग्राउंड से किया है। सीवरेज का मामला हो, दीगर मामला हो, पानी का इशू हो, हम लोग हमारी पूरी टीम एक्टिव रहती है। बातें तो सभी करते हैं लेकिन करता कोई कोई है। पानी वो नहीं आ रहा, गैस वो नहीं आ रहा, बिजली वो नहीं आ रही, क्या कहें हम। मेरी नज़र में तो इसको काम नहीं कहते कि एक मोहल्ले में काम हो जाए। तो आपको क्या लगता है इस मरतबा आप यहाँ से जीत जाएंगे? और अभी तक जो आपकी काविशें रही हैं इस आने के लिए तो वो क्या रही हैं बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से इनिशियली स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के मसाइल हल किए और डोर टू डोर जाके उनके कामों को हमने जो है समराइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह बलदियाती इलेक्शन के अंदर पूरी यूसी जिसके अंदर 4 जो है काउंसलर और वाइस चेयरमैन मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया इस हवाले से। जनाब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आज बोल न्यूज़ की टीम NA 252 में मौजूद है। इस मरतबा जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं NA 252 की जो आवाम है वो वोट किसको देना पसंद करेगी, आइए मेरे साथ यहाँ की आवाम से जानते हैं। जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि माजी में NA 252 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन जमात इस्लामी का जो किरदार है वो NA 250 के अंदर भी बहुत बड़ा किरदार है। तो आपको क्या लगता है इस मरतबा आप यहाँ से जीत जाएंगे? और अभी तक जो आपकी काविशें रही हैं इस आने के लिए तो वो क्या रही हैं बताइएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अपना जो वर्क किया है वो होम ग्राउंड से किया है। तो यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल थे, पानी, सीवरेज, बिजली और यहाँ के जो गटरों के मसाइल थे, यहाँ के जो सफाई का निज़ाम तो बहुत नाकिस था, इतने अरसे के अंदर कोई यहाँ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से इनिशियली स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के मसाइल हल किए और डोर टू डोर जाके उनके कामों को हमने जो है समराइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह बलदियाती इलेक्शन के अंदर पूरी यूसी जिसके अंदर 4 जो है काउंसलर और वाइस चेयरमैन मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया इस हवाले से। जनाब जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन हाफिज़ सैयद इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका तो कहना ये है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया। अब जो यहाँ की आवाम है उनसे पता करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, जमात इस्लामी ने इस जगह पर कितना काम किया और यहाँ के लोग इस मरतबा वोट किसको देना पसंद करेंगे। आइए मेरे साथ। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के चेयरमैन उम्मीद अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस हल्के के अंदर जमात इस्लामी ने बहुत सारे काम किए हैं, तो आप मुझे कुछ काम बताएं कि आपने क्या काम किया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम यानी कि जीते हुए तकरीबन 2 माह हो गए हमें हलफ उठाए हुए, लेकिन अभी अख्तियारात हमारे पास उस तरह जिस तरह होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 28 साल से मेरी रिहाइश है, लेकिन जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी की भी जिम्मेदारी पूरी सुजाइन होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि इन एरियो के अंदर जो भी मामला हुए, सीवरेज का मामला हो, दीगर मामला हो, पानी का इशू हो, हम लोग हमारी पूरी टीम एक्टिव रहती है और इंशाल्लाह हमने यहाँ से यूसियाँ जीती है इस एरिए से और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है कि हमारे जो भी यानी कि जो नामजद होगी पार्टी की तरफ से भरपूर तरीके से लोगों की हिमायत है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3-4 यूसियाँ थी, लेकिन जिस तरह आपने देखा कराची का माहौल था उस तरह हमसे यूसियाँ हमारी 2-3 यूसियाँ हमारी इस इलाके से खाई गई है ना, और ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अवामी सतह पर अभी नहीं, हम तकरीबन गुज़िश्ता कई सालों से इन एरियो के अंदर रिहाइश भी और काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। अंकल जी पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत नज़दीक है, आप वोट किसको देंगे? हाफिज़ नईम साहब को दें। वजह? दरअसल वो काम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 1-2 काम बताएं जो उन्होंने करवाया हो। ये पानी का मसला था वो हल करवाया उन्होंने माशाल्लाह से, और भी सफाई के निज़ाम भी बहुत प्यारे चल रहे हैं। अंकल वोट किसको देंगे आप? मैं अपने आप को दूंगा। आप अपने आप को देंगे? बिल्कुल दूंगा। पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत नज़दीक है। नहीं है इलेक्शन, हम कह रहे नहीं है, आप करके बताओ। आप कह रहे इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? नहीं होंगे बस। अंकल वजह भी तो बताएं ना। क्यों बताऊं मैं, ये बताओ मैं क्यों बताऊं, वजह क्यों बताऊं। लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था? मैं दिया ही नहीं आज तक वोट। अच्छा वोट देते ही नहीं है? होते ही नहीं। वजह क्या है, क्यों नहीं देते आप? नहीं देते वोट। किसके देंगे, यहाँ लड़ने के लिए या मुसलमान को मुसलमान मारने के लिए? क्यों दो? ये जमात वाले निकले पानी के लिए, पानी नहीं देते, क्यों नहीं देते? वोटिंग की जंग है तो आपने वोट किसको देना है? जो आवाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे इंशाल्लाह। तो अंकल अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ कि कौन काम कर रहा है?
बातें तो सभी करते हैं लेकिन करता कोई कोई है। ठीक है, तो वोटिंग तो बड़ी नज़दीक है, तो आप किसको वोट देंगे? देखते हैं अब जो इलाके के लिए बेहतर साबित होगा उसको देंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो हकदार है, जो यहाँ काम सही कराएगा उसी को देंगे। तो काम कौन सही करवा रहे हैं यहाँ पे? अभी तो ये जमात वाले आए हुए हैं। हाँ। जमात वालों को वोट देंगे आप? देंगे। और अगर कल पीटीआई वाले आएंगे तो पीटीआई वालों को देंगे? जो काम कराएगा उसी को ही देंगे भाई। अच्छा, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपने वोट किसको दिए थे? जमात वालों के पास गए थे जब हमारा गैस नहीं आ रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है गैस आने लगा था। लेकिन अब जो है ना, अब ये गटर का मसला नहीं हल हो रहा है। अभी हम वोट उसको देंगे जो हमें काम करके देगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन काम करके देगा? इस वक्त जमात इस्लामी अपने महदूद फंड के साथ बेहतरीन काम कर रही है और हर जगह स्टैंड ले रही है, हमारे साथ खड़ी हुई है। हमें मेयर चाहिए कराची का नेमतुल्लाह खान एडवोकेट जैसा। शायद आपको याद हो कि नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की बेटी की शादी हुई थी, बड़े बड़े लोग गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने वो सारे गिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा करा दिए थे, ये कहकर कि ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे ओहदे के लिए आए, मेरे लिए नहीं आए। तो हमें ऐसा ईमानदार, सुलझा हुआ और काम करने वाला मेयर चाहिए कराची के लिए। वोट भाई उसको देंगे जो काम करेगा मुल्क में। कल वोट किसको दे रहे हैं आप? पतंग के अलावा हम किसी को वोट नहीं डाल सकते। पतंग को वोट क्यों देंगे आप? देंगे, अब हमारी मजबूरी, हमें तो देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, मजबूरी में दे रहे हैं? मजबूरी में देंगे और देंगे इंशाल्लाह, वोट उन्हीं को देंगे, इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, मजबूरी बता सकते हैं कि क्या मजबूरी है जो आपने पतंग उड़ानी है? पतंग उड़नी चाहिए कराची में, जब तक उड़ेगी नहीं तो मसले का हल नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम वोट किसको दिया था आपने? वो पतंग को ही दिया था मैंने। कल वोट किसको देंगे आप? सर ये तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस दफ़ा किसको वोट देंगे, क्योंकि अब तक जो काबिलियत आपके सामने सबकी, ठीक है ना, कि कोई भी काम किसी किस्म के नहीं हो रहे हैं, कोई भी किसी किस्म के तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, कोई तरक्याती मंसूबे नहीं है। देख लें आप हमारी गलियों का हालात देख लें। लेकिन मेरी अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन इमरान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने बहुत काम किया है। या वो अपने अभी काउंसलर बने हैं, थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, मगर मेरी नज़र में तो इसको काम नहीं कहते कि एक मोहल्ले में काम हो जाए। पूरा सरजानी टाउन बहुत बड़ा सरजानी टाउन है, आप देखें जाके क्या हालात हैं सरजानी के। सरजानी अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरा 4B सेक्टर डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पे, यूसुफ कोट, करीमी चौरंगी सब डूबा हुआ था। लेकिन अंकल, आपने अपना वोट ज़ाया नहीं करना है, आपने वोट देना है। वोट तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, मगर सोच समझ के अहलियत के साथ वोट दिया जाता है। वोट इस तरीके से। अंकल, वोट किसको देंगे आप? क्यों? तो काम कर रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, मुझे कोई दो काम बता दें आप, कोई दो काम पीपल्स पार्टी ने जो आपको लगता है किए हों। एक तो इन्होंने जब ये प्रोग्राम बंद कर दिया था, इन्होंने चालू किया ये प्रोग्राम, तो एहसास प्रोग्राम है ये गरीबों को पैसे देने का। और कल भी मैं देख रहा था टीवी में, बता रहे थे कोई मकानात वगैरह बना के दे रहे हैं और प्लाट दे रहे हैं, तो काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, आपने लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तब किसको वोट दिया था? अब भी हमने पीपल्स पार्टी को दिया था। ठीक है अंकल, आप किसको वोट देंगे? अंकल, वोट देना है आपने, वोट ज़ाया नहीं करना है। आप किसको वोट देंगे? देंगे जिसको दिल चाहेगा उसको। अभी आपका दिल क्या कह रहा है कि मैं किसको वोट दूँ? अभी तो किसी को दिल नहीं चाह रहा। अंकल, 5 साल मुकम्मल हो गए, नून लीग की हुकूमत जाने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, अब तो आपने सोचा होगा। सर, आप वोट किसको देंगे? अल्ताफ भाई को वोट क्यों देंगे? काम करें भाई कराची के लिए। काम क्या काम किया है बताएंगे? कोई दो बताइएगा। तामीराती काम बहुत करें। नहीं, कोई भी दो तामीराती काम बताते हैं। कहाँ के पुल बनवाए? कराची तो बहुत बड़ा है, कराची में कहाँ के पुल? और अच्छा जी, ये मुत्तहदा गवर्नमेंट को क्यों देंगे? जमात क्या रहेगा हमको देने का? जमात इस्लामी से जो वाइस चेयरमैन इमरान साहब, वो कह रहे हैं हमने इस इलाके में बहुत काम करवाए, लेकिन आप वोट कह रहे हैं कि आप जो है वो मुत्तहदा को देंगे। अभी जो वो बेचारे आए हैं, अभी काम कहाँ करवाए उन्होंने? अभी तो सेलेक्ट हुए हैं वो, अभी क्या? वो तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैंने इस इलाके में बहुत सारे काम करवाए। मैं 1999 से है यहाँ पर। सर आप, अच्छा आप मुझे बताएं, आप यहाँ नहीं है क्या? आप वोट किसको देंगे? अल्ताफ भाई को देंगे। वजह इन्होंने बहुत अच्छा कारोबार था, 5 साल में इतनी महंगाई हुई, इतनी महंगाई ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी हमने यार। और क्या बताएं, हालांकि हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलता था लेकिन कारोबार चलता था। बताओ, आप भी बताओ, चलता नहीं चलता था फिर? अच्छा, जमात इस्लामी कह रही है कि हमने यहाँ पर बहुत काम किया और अभी भी कर रहे हैं। हमारे तो नज़र नहीं आ रहा क्या काम कर रहे हैं, आप बता दें। भाई जो इस आवाम के लिए सही होगा उसी को देंगे। तो इस आवाम के लिए कौन ठीक है, कौन सही है? वैसे तो कोई भी सही नहीं है आजकल। अच्छा, कोई भी सही नहीं है, अपने अपने मतलब के हैं सब। अच्छा, वोट किसको देंगे आप? वोट हम तो एक ही बंदे को देते भाई, एमक्यूएम को। क्यों? हाँ, एमक्यूएम जो है ना आवाम के फायदे के लिए है।
समझा, वो हर चीज़ उनके लिए करती है। हम क्यों, कपड़ा वो देती है, हर पानी वो देते हैं। जब वो गई है हम क्यों, तो आज तक यहाँ पर बिल्कुल बेवा हो गए, बिल्कुल बेवा हो गए। कोई किसी किस्म का यहाँ पर फायदा नहीं जब तक MKM नहीं है। अंकल आप किसको वोट देंगे? MKM। क्यों? वजह हमारी इसको देना पड़ेगा क्योंकि हमारे काम में बहुत आती है, पानी बिजली ये वो जो इसके लिए खड़े होते हैं कि भाई यार काम में हमारा। और अच्छा लास्ट टाइम वोट किसको दिया था आपने? MKM। हारो या जीतो या कुछ भी करोगे MKM को वोट ही दिया जाएगा। और यहाँ से अम्मा वोट किसको देंगे आप? जब टाइम आएगा देखा जाएगा। आप बताएं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? पानी वो नहीं आ रहा, गैस वो नहीं आ रहा, बिजली वो नहीं आ रही, क्या कहें हम, कहाँ जाएं? अम्मा हम तो जो इख्तियार हमारे पास है, हम आपकी आवाज़ बनकर यहाँ पर मौजूद हैं और हम ये चाहेंगे कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे जिनके पास इख्तियारात हैं। इनकी गली जाके देखो कि गुजरने का रास्ता नहीं है, उसका तो कुछ बंदोबस्त करो। वोट तो हम दे देंगे जिसको बोलेंगे, मगर ये पहले ये काम करना पड़ेगा, बाद में वोट मिलेंगे। जनाब, तो आज बोल न्यूज़ की टीम सरजानी टाउन NH 252 में मौजूद थी और NH 252 की जो आवाम है उनका जो रिव्यू है, उनका जो नोट है वो आप तक पहुंचाया कि वो इस मरतबा किसको वोट देना चाहती है और किसको चुनना चाहती है। उम्मीद करता हूं कि आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।